आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोन बॉडीज। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कीटोन बॉडीज वो होती हैं कि जब लिपिड खत्म हो जाते हैं सारे के सारे, जो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिल रही होती है, तब फिर क्या बनते हैं, एसिटाइल कोए को फर्दर यूज किया जाता है किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए। उस वक्त क्या बनती है, कीटोन बॉडीज बनती हैं। और वो क्या करती है, अब कीटोन बॉडीज की अगर बात करें वो क्या होती है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि लीवर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कैपेसिटी होती है कि इसकी एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करने की, जो कहाँ से आया था, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से आया था, किसमें, कीटोन बॉडीज में। तो ये जो होता है लीवर माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोए को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करती है। और जो बना कहाँ से था, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि जब सारे फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो जाए, सारी एनर्जी उनसे मिल जाए, उसके बाद क्या करते होते हैं, फिर उनको कीटोन बॉडीज बना के फर्दर एनर्जी भी उनसे जनरेट की जा सकती है। कंपाउंड्स जो होते हैं जिनको नाम लिखे हुए उन्होंने, ये क्या सारे क्या होते हैं, कीटोन बॉडीज होते हैं। पहला कंपाउंड है एसीटोन, ठीक है, ये तो सबको पता है कीटोन होता है। एसीटो एसीटेट जो होता है, इसमें एसिड और कीटोन का एक ग्रुप अटैच होता है। ब्यूटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, यहाँ पे भी क्या होगा, एक कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। ये सब क्या है, बड़े कीटोन बॉडीज हैं, बड़े जो बॉडी में बनते हैं। जो फर्स्ट दो हैं बड़े, वो ट्रू कीटोन है बड़े, जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये तकरीबन एसिडिक प्रॉपर्टी देता है क्योंकि ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन वो इनोल बना के वहां पे क्या कर सकता होता है, वो जो प्रोटॉन शिफ्ट करके वहां पे कीटोन वाला हिस्सा भी शो कर सकता है। कीटोन बॉडीज जो होती हैं वाटर सॉल्युबल होती हैं और एनर्जी यील्डिंग होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका यही काम है ना कि जब सारी एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाए, फिर कीटोन बॉडीज क्या करती हैं, एनर्जी सोर्स बन जाती हैं। एसीटोन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकती। एसीटोन बन के एज सच वहां पे रहेगी और फिर वो क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। अब कीटोन बॉडीज के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, जो अभी हमने नाम पढ़े हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और के फार्मूला देखते हैं। ये एसीटोन का फार्मूला होता है जिसमें 3 कार्बन वाला एसीटोन होता है, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन के, एक मिथाइल इस साइड पे एक मिथाइल इस साइड पे, और ये कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। पहले भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको बोलते हैं एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट का मतलब क्या होता है, इसी इसमें एक एसीटोन वाला ग्रुप होता है, जैसे अगर हम इसको काउंट करें तो एसीटोन लग रहा है, डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन, यानी कि CH3। इसको एसीटो बोलते होते हैं। एसीटेट का मतलब क्या होता है, ये एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH का H रिमूव कर दिया, एसीटेट बन गया। और ये इस कार्बन को काउंट करें तो क्या बनता है, एसीटेट बनता है, कि 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है, एसीटेट। तो ये क्या है, एसीटो एसीटेट का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 4 कार्बन वाला एसिड होगा, ब्यूटारिक एसिड होगा, 1 2 3, और ये 4 कार्बन वाला एसिड, C डबल बॉन्ड O, OH, H रिमूव किया हुआ होता है क्योंकि एसिड जब पानी में हल होता है तो आयोनाइज हो जाता है, जिसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों कहेंगे, कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाली कार्बन को, पहली वाली को अल्फा बोलते होते हैं और दूसरी को बीटा बोलते होते हैं। सिंथेसिस का रिएक्शन देखते हैं कीटोन बॉडीज की कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एसिटाइल को एक और एसिटाइल को के साथ जोड़ देंगे, 2 एसिटाइल को जोड़ देंगे। ये एसिटाइल को का फॉर्मूला है अपना, जिसमें क्या है, 2 कार्बन वाला एसिडिक ग्रुप, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH था जो कि कोए के साथ कंडेंस होकर क्या बनता है, को ए के साथ लिंकेज बना लेता है एस्टर वाली। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 इस तरह के कंबाइन होंगे, एक और यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा उसका। अब एसीटो एसिटाइल को ये जो बना है इन 2 को जोड़ने से, इस किस तरह बना है कि यहाँ से हमने एक जो एसिटाइल को, एक ये वाला हिस्सा था, यहाँ से कोए तोड़ दिया और उस कोए को कहाँ से जोड़ दिया, इस वाले हिस्से को जो उतारा था यहाँ से वाला, उसको इस वाले कार्बन के साथ अटैच करवा दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, एसीटो एसिटाइल को ए, ठीक है।
नेक्स्ट जो है एसीटो एसिटाइल को ए जो है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं और इसके अंदर क्या ऐड करवाते हैं, इसकी रीअरेंज, यानी कि एक तरफ इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करवाएंगे, एक ग्रुप चेंज हो जाएगा और क्या बनेगा, फर्दर एसिटाइल को एक ऐड करवाना है। एसिटाइल को ये हमने ऐड करवाना है, लेकिन अब उसको कैसे ऐड करवाएंगे, हम स्पेशल तरीके से ऐड करवाएंगे और क्या बनेगा, वो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्राइल को ए, ये कंपाउंड का नाम है। हम आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जब इसमें एक और एसिटाइल को ऐड करते हैं, यानी कि टोटल 3 एसिटाइल को ऐड हो रहे हैं अब। ठीक है, अब 3 एसिटाइल को ऐड करेंगे तो किस तरह होंगे, ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे एसिटाइल को ऐड हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा ऐड। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये देखें, ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, और ये वाला कार्बन पहले किधर था, बाहर की तरफ था, चेन से बाहर की तरफ था, यहाँ पे था, उसको किधर कर दिया, नीचे की तरफ भेज दिया और आगे इस कार्बन के साथ क्या लगा दिया, एक और एसिटाइल को ए लगा दिया था। ये एसिटाइल को ए लगा हुआ है, ये एसिटाइल का ओ, ये उसका कौन सा CH3 वाला ग्रुप, और ये उसका कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे, को ए जब टूटता है उससे रिमूव होता है तो इसका ऑक्सीजन वापस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये मिथाइल जब साइड चेन में हो गया तो इसका नाम बन जाएगा फिर हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सन, यानी कि वो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कम हो रही थी तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्राइल। किस कंप्लीट ये वाली चेन चल रही है इसको ग्लूट्राइल बोलते होते हैं। मेलेनॉइल से मिलता जुलता नाम है पड़ा, क्योंकि आखिर में क्या लगा हुआ है, ये मेलेनॉइल वाला हिस्सा अटैच किया हुआ एक। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्राइल को ए, ये को ए उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसको और ज्यादा आपने मॉडिफाई करके लिखने नाम को तो यूं भी लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल। ये देखें बीटा पे लगे हुए ना, ये कार्बन नंबर अल्फा, ये कार्बन बीटा, बीटा पे मिथाइल लगा हुआ है, बीटा पे ही हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो उसको बोलते होते हैं, अगर इसका बुक्स में नाम देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कई जगहों पे, वहां लिखा होगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल, या फिर 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्राइल। ठीक है, अब इसके साथ जब कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा। अब इसमें से क्या चीज हमने रिमूव करनी है, फिर एक एसिटाइल को ए को रिमूव करवाना है। ठीक है, एसिटाइल को ए को इसमें से रिमूव करवाएंगे, जब रिमूव होगा एसिटाइल को ए, ये वाला रिमूव हो जाएगा तो फिर हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसको क्या बोलेंगे हम, एसीटो एसीटेट बोलेंगे। अब इसमें से कहां से कोए को रिमूव किया, ये वाले हिस्से से कोए को रिमूव कर दिया, एसिटाइल को ये वाला तोड़ देंगे। ठीक है, जब ये वाला हिस्सा तोड़ देंगे एसिटाइल कोए का तो अब क्या बनेगा, एसीटो एसीटेट। और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर किस तरह लिखा हुआ है, उसको उलट करके लिखा हुआ है, उस साइड से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके बाद CH3। ठीक है, कि जो पीछे वाली स्लाइड करें अभी, इससे पीछे जरा बैक करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे था CH2 था, CH2 की जगह पे क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, वो जो CH3 जो हमने नीचे वाली साइड पे भेजा हुआ था वो CH3 वापस यहाँ पे आ गया ऊपर वाली साइड पे, यहाँ से वो रीअरेंज होकर क्या हो गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, CH2 वैसे का वैसे, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव वैसे का वैसे। वो जो तीसरे नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ था, मिथाइल था, वो अपनी सीधी चेन में आ गया और इधर से हाइड्रोजन निकाल के बॉन्ड पूरा कर लिया। इसका नाम क्या बन गया, एसीटो एसीटेट। यानी कि पहला हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, कीटोन बॉडी। अब इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के हाइड्रोजन दे दें तो एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसको क्या बनाना हो, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनाना हो तो कितने कार्बन लगे हुए, 1 2 3 कार्बन लगे हुए, यहाँ पे एक H दे दें तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन जाएगा। तो इसकी तोड़ के आगे क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट होके दो चीजें बनेगी, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, वो सीक्वेंस आपने देख लिया ना कैसे होगा। अगर सिर्फ CO2 निकाल देंगे और इधर H दे देंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, जो ये लिखा हुआ है। और अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनाना है तो सिर्फ क्या करेंगे, ये 4 कार्बन है बड़े, इस पे हाइड्रोक्सी लगाना है बीटा के ऊपर, तो क्या करेंगे, इधर H लगाएंगे और यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कार्बन की कम हो रही तो इसको पूरा करने के लिए एक H इसको दे देंगे, यानी कि इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन करवाने से इसमें से क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और अगर इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवा देंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन। ठीक,
तो आगे मैंने दोनों के स्ट्रक्चर बना, ये चीजें बनेगी कि OH लग जाएगा और H वापस मिल जाएगा इसको, यानी कि क्या बना दिया इसमें हमने, H दो ऐड करवा दिए, ठीक। फिर क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अगर वहां से क्या कर दिया था, डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी, तो फिर क्या बन जाएगा, एसीटोन। डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े कीटोन बॉडीज के, कि कीटोन बॉडीज उस वक्त बन रही होती हैं जिस वक्त हमारी बॉडी के अंदर बाकी सारे एनर्जी सोर्स खत्म होने पे आ जाते हैं, उस वक्त ये चीज बनती है। तो इसका मतलब ये फिर क्या करेगी, कोई ना कोई नुकसान भी करेगी बॉडी के ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं बन रही होती, बॉडी को नॉर्मल इसकी आदत नहीं होती। तो अब क्या होगा, इससे डिजीज कौन कौन सी होगी, पहली डिजीज यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कौन सी है, वो कीटो एनीमिया। कीटोन एनीमिया क्या होगा, कीटोन की वजह से एनीमिया हो रहा है, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, कीटोनिमिया में ये होगा राइज ऑफ कीटोन बॉडीज होगा इन ब्लड के अंदर अबव नॉर्मल, और उससे क्या होगा, कीटोनीमिया होगा। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, कीटोनीमिया, के वहां पे क्या है, कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ गया है। दूसरी डिजीज है बड़ी कीटोन यूरिया, ठीक है। अब कीटोन यूरिया में क्या होगा, जब ब्लड लेवल ऑफ कीटोन बॉडी बढ़ जाता है तो रीनल थ्रेशोल्ड से ज्यादा, यानी कि रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब वो अमाउंट जो क्या करती है किडनी के जरिए रिमूव होती है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे यूरिन के जरिए बाहर, कि भाई नॉर्मल बन रहे हैं। जब नॉर्मल बन रही हैं तो ठीक है, कीटोन बॉडी क्या करें, फायदा दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा बन रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोनीमिया बोलेंगे। जब ब्लड क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। और अगर इतना ज्यादा हो गया कि रीनल थ्रेशोल्ड से बढ़ गया, तो अब वो किडनी के जरिए क्या होगा, यूरिन के जरिए रिमूव होना शुरू हो जाएगा, जिसको कीटोयूरिया कहते होते हैं, कीटोन यूरिया। और अगर फिर क्या हो, कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस होता है कि अगर वो रिमूव नहीं हो रहा, रिमूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सारे रिमूव करने की कोशिश करने में वाटर भी जाया हो जाएगा सारा। जब वाटर निकल जाएगा फिर और रिमूव नहीं हो सकते, तो क्या होगा, फिर एसमुलेट होने लग जाएगा ब्लड के जरिए, कहाँ पे, सारे टिश्यूज के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। इसको क्या बोलते होते हैं, कीटोसिस बोलते होते हैं, ठीक है। कब, वेयर यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो रिमूव करते जा रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की इतनी ज्यादा हो जाए कि 200 mg एक दिन में रिलीज हो जाए, तो इस वक्त इसको क्या बोलते होते हैं, कीटोसिस बोलते होते हैं, ठीक है। तो असल में ये सारे सीक्वेंस ला के कहाँ पे लेके आते हैं, हमें कीटोसिस के ऊपर लेके आते हैं, कि पहले जब थोड़ा सा बढ़ गया है कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर, तो कीटोनीमिया होता है, उसको कहते हैं। कीटो यूरिया क्या होता है, कि अगर वो क्या हो, यूरिन के जरिए ज्यादा रिमूव होने लग जाए, तो उस वक्त क्या बोलते होते हैं, कीटोन यूरिया बोलते होते हैं। और अगर क्या हो, रिमूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से रिमूव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बन रहे हैं कि बाकी क्या हो, बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाए, एसिमुलेट होने लग जाए, तो उस वक्त उसको क्या बोलते हैं, कि अब बॉडी में एक्सक्रीट करने के बाद भी कीटोन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते होते हैं, कीटोसिस बोलते होते हैं। कीटोएसिडियोसिस सबसे मशहूर इसकी डिजीज है, बड़ी ये फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ी होती है हमने, कि फोर्थ सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि रीनल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर कौन सा होता था। तो रीनल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर में क्या है पड़ा, यहाँ पे अगर किडनी रिमूव नहीं कर सकेंगे किसको, कीटोन बॉडीज को, तो फिर क्या हो जाएगी, ब्लड की पीएच हाई हो जाएगी, क्योंकि ये एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कीटोएसिडियोसिस हो जाएगी, कीटोन बॉडीज की वजह से ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाएगी। बोथ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या मैंने मेंशन किया यहाँ पे, कि बोथ एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर ये ज्यादा होंगे तो ब्लड की पीएच जो होगी वो भी क्या होगी, एसिडिक हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं, एसिडियोसिस। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है इनका, इनकी जो पीके वैल्यू होती है वो तकरीबन 4 के करीब करीब होती है, यानी कि अच्छे खासी एसिडिक है। फर्दर एक और प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, और वो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन बॉडी, यानी कि प्लाज्मा का मतलब जो ब्लड के अंदर वाटर है पड़ा वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। वजह कि कीटोन बॉडीज को बाहर निकालना है, पानी में हलशुदा फॉर्म में ये रिलीज हो सकते हैं, ऐसे सॉलिड फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकते, क्योंकि इसको किडनी ने रिमूव करना है, किडनी में से पानी के जरिए चीजें निकलती हैं बाहर। तो अब क्या होगा, वो जो वाटर अगर रिमूव हो रहा होगा तो हमें क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम ये होगा कि अंदर जो बॉडी में सोल्यूशन बना हुआ है, जो ब्लड है वो सारा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और उसमें जो कीटोन बॉडीज हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड सारा का सारा एसिडिक हो जाएगा। डायबिटिक कीटोएसिडियोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडियोसिस सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। उसकी वजह
डायबिटीज में क्या होता है, सबसे पहला काम इंसान की शुगर खत्म हो जाती है, फौरन वो किडनी के जरिए और यूरिन के जरिए रिमूव हो जाती है क्योंकि वो स्टोर नहीं हो सकती। जब वो उसके पास शुगर नहीं होगी तो वो क्या करेगा, फैट्स को बर्न करेगा और फिर क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। फैट्स भी जल्दी खत्म हो जाएंगे और वो क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, पतला होता जाएगा वो बंदा जिसको शुगर होगी। जब उसकी सारी फैट खत्म हो जाएगी तो फिर वो क्या होगा, उस फैट से वो क्या करेगा, कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या हो जाती है, कीटो एसिडियोसिस। खतरनाक तरीन डिजीज है भाई कि शुगर के लिए, शुगर का आपने सुना होगा कि डिजीज होती है वो तकरीबन वो होती है जिससे बंदा मर भी सकता है, डेथ हो सकती है। उसकी वजह यही है कि जो डायबिटीज है बड़ी, वो क्या करती है, कीटो एसिडियोसिस करवा देती है क्योंकि क्या होगी, ग्लूकोज खत्म कर देती है पहले, ठीक है, कि वो स्टोर ही नहीं हो सकती। सारे लिपिड्स खत्म कर देगी, कमजोर हो जाएगा बंदा, पतला हो जाएगा। और फिर अगर जब सारे फैट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, कीटोन बॉडीज बनेंगे। जो कीटोन बॉडीज के लेवल ज्यादा होगा तो फिर वो क्या होता है, डेंजरस होता है। का उससे क्या हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। और अगर बहुत ज्यादा लेवल है, कीटोएसिडियोसिस हो गई है बहुत ज्यादा, तो डेथ भी हो सकती है क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, होप कि आपने अच्छी तरह इसको नोट कर लिया होगा लेक्चर को, इसको प्रिपेयर करना है आपने। बाकी फर्दर रीडिंग के लिए आप कीटोन बॉडीज का बुक में से भी देख सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, बड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी मेंशन की हुई होती है। क्या करना है आपने, सिर्फ ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स का पता चलता रहे।